हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर है। तो उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड कर देंगे, जैसे सिंपल वर्ड प्रॉब्लम हो गई, एज से रिलेटेड हो गई, ऐसे हमारे रेक्टेंगल एरिया रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी। हाँ, अब सिंपल वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग, तब हम लोग देख रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in quiz। तो सिंपल सी बात है, तो let the number of boys will be x और number of girls will be y। ये हम कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल चाइल्ड जो है, टोटल चिल्ड्रन जो है, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको, 10। अब और दूसरी, ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन उसने क्या बोली है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माननी थी, तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब ये सब्सटीट्यूशन से करना है, सब्सटीट्यूशन से कर दो कि ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली हो जाएगा। या दूसरा तरीका लेना, दूसरा तरीका ले लो, चॉइस आपकी है, जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ रख देता हूँ मैं। तो x प्लस वाई की जगह पर 4 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x और x 2x हो गया, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, इसको तो ले जाओ। तो 2x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6 बाय, ये नीचे चला जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स था, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 3 विच इज 7। तो 7 हो गई y की वैल्यू। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 3 है, और लड़कियाँ जो है वो 7 है। तो ऐसा आपको दे रखा है यहाँ पर 4 ज़्यादा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। तो ये आपको दे रखा है। तो सिंगल सिंगल की बात करते हैं। तो हम लोग पेन पेंसिल के क्वेश्चन है, तो मैं बोल सकता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी एक्स, और कॉस्ट ऑफ पेन के साथ हमारी दूसरा क्या है, सॉरी पहले पेंसिल लिखा था, पेंसिल ही लिख लेते हैं। तो पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, इसको y मान लिया। अब उसने बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल 5x प्लस 7 पेन y, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी पहले केस में के लिए 50 हो गया। 7 नेक्स्ट लिखा हुआ है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको देख लेते हैं, इसको 7 से कर लेते हैं और इसको 5 से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा से 35 और ये 49y और ये 350। इसको इससे करेंगे तो 35x 25y इज इक्वल्स टू, इसको इससे करेंगे तो 30, तो 5 4 जब 20 20 और 23। चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कट गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 इट इज, और इसमें से माइनस करोगे तो 0, ये 2 और ये 1, 120। तो इसको इससे काट देते हैं अपन, तो 120 5 टाइम्स में इससे कट जाएगा, तो 5 टाइम्स में इससे कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी, पेन का कॉस्ट आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 5x प्लस 7 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 35 इट इज़ 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन में 5 विच इज़ 3, 15 अपॉन में 5 विच इज़ 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इट इज़। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहीं पर एक और हमारे को क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ एग्जाम्पल। तो ये तो हमारा सिंपल प्रॉब्लम में ये था ही हमारा। तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पर देखोगे आप तो एग्जाम्पल नंबर दे रखा है 9।
एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, उसको देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। तो अब यहाँ पर पेंसिल है तो पेंसिल की कॉस्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक्स, और इरेजर की कॉस्ट को हम लोग बोल देते हैं वाई। तो क्या बोल रखा है उसने, 3 कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, सॉरी कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 2x और 3y इज इक्वल्स टू 9, और क्या दे रखा है 4 पेंसिल और 6y इज इक्वल्स टू 18। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस ये ऐसे हो जाएगा, बस बाकी सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ रेशो पहले चेक कर लेते हैं, तो ये 1/2 आएगा इसका रेशो, इसका भी 1/2 आएगा, तो इक्वल हो गया, और ये भी 1/2 आ जाएगा, तो कोइंसाइडिंग लाइन आ जाएगी, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे और ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर कर सकते हो आप लोग। तो ये डायरेक्ट आंसर इसका नहीं आ सकता है, जितने मर्जी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इनका रेशो देखोगे तो 2 से ही कटेगा, तो 1/2 1/2 1/2, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इतना ही रहेगा ये, ठीक है, ये देख सकते हो आप। हाँ, तो अब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट और 6 बॉल, और इतने रुपए में उसने बोल दिया। टोटल कॉस्ट हमारी हो गई, 3 बैट खरीदे उसने और 6 बॉल्स खरीदी हैं, ठीक है ना। और बाद में उसने सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड इतने रुपए की। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ ही रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो। अब इसको हमें अलजेब्रिकली देखना है, बट हम लोग इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले लेट दी कॉस्ट ऑफ each bet will be x मान लेते हैं, और सेम let the cost of each ball will be y मान लेते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है, सबसे पहले आपको देखो लाइन में क्या लिखा हुआ है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग कहें तो 3 इंटू में एक बैट की जो कॉस्ट है वो x है, और 3 बैट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैट आ जाएगी, प्लस 6 बॉल है हमारे पास और उसकी एक बॉल की कॉस्ट y है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये पूरी मिला के हमारे पास 1300 रुपये है, ये हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है, सी बाय अनदर बैट, एक बैट और खरीद लिया उसने, और 3 मोर बॉल फॉर सेम काइंड, ठीक है ना, ठीक है ना। उसने बोला है कि सी बाय, अब उसने अलग से एक सिचुएशन बना ली, उसने एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी है। तो एक बैट खरीद लिया उसने और 3 बॉल खरीद ली, तो अब उसके पास जो कॉस्ट आ रही है वो 1300 रुपये आ रही है। सॉरी मैंने गलत लिख दी, पहली वाली 39 है, पहली वाली है ना। और अब बाद में जो सिचुएशन है उसके पास, उसकी 1300 कॉस्ट है। पहले उसने 3 बॉल खरीदी, 3 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट आई उसकी 3900। अब उसने एक बॉल खरीदी, एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी, तो उसकी कॉस्ट आ गई 1300 रुपये। तो ये हमारे पास सिंपल सिचुएशन आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास एक तो एज इट इज है, तो ये 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, इसको करोगे तो 39, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब इसकी बात करोगे तो ये कितना है आपका, 3x 6y इज इक्वल्स टू 3900, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये 0 हो गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 3y इज इक्वल्स टू 39, ठीक है, 39 हो जाएगा, अब सॉरी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0, मतलब कॉस्ट ऑफ बॉल इज 0। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, यही वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा 0 की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x प्लस 3y 13। तो एक हिसाब से उसको बॉल जो है वो फ्री में पड़ गई, बॉल उसने फ्री में ले ली, और ये आपके पास आंसर आ गया। और बैट 1300 रुपये का पड़ा उसको, एक बैट की कॉस्ट जो है 1300 रुपये है, और बॉल की कॉस्ट 0 रुपीज़ है। तो ये ऐसा हमारे पास सिचुएशन बन के आ जाती है इसमें, ये आप देख सकते हो। फिर सेकंड एक और क्वेश्चन उसी के बाद दे रखा है उसने, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इन अ डे वाज फाउंड टू बी 160, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको एप्पल दे रखा है और ग्रेप्स दे रखा है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपये, बाद में 300 रुपये हो जाती है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो आप कर ही लोगे, बट हम लोग इसको सिचुएशन को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जरा उसको देखते क्या दे रखा है। तो हम सेम बोलेंगे, जैसे इसमें एप्पल और ग्रेप्स है, तो लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बी एक्स, और कॉस्ट ऑफ ग्रेप के बारे में बात करूंगा, जैसे 1 kg पर केजी है ना, पर केजी, 1 एप्पल मत बोलो, एप्पल कॉस्ट ऑफ एप्पल बी एक्स पर केजी, और ऐसे ग्रेप्स हमारे पास है पर केजी। पर केजी में हमारे पास वाई इसकी कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है, अगर हमारे पास 2 kg एप्पल है, 2 kg एप्पल है, तो 1 kg का प्राइस जो एप्पल का है वो x है, तो 2 kg का 2x हो जाएगा। और ऐसे y की बात करें तो ये 1 kg दे रखा है तो 1y हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल्स टू 160, ये कॉस्ट हो गई हमारी। सिमिलरली दूसरी सिचुएशन बोली है, 1 मंथ के बाद द कॉस्ट इज 4 kg एप्पल्स, तो 4 kg तो 4x हो जाएगा, एंड 2 kg ग्रेप्स तो 2y इज इक्वल्स टू 300। ये हमारे पास आ जाएगी सिचुएशन। अब मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 1 से, क्योंकि ये दोनों सेम बना लेता हूँ मैं, तो ये सेम ही रहने देता हूँ। तो 4x और ये हमारे पास 2y, डबल करोगे तो 320, और ये हमारा 4x है ही और ये 2y है। ढंग से देखोगे तो प्रॉपर ही कट जाएगा आपका, ये प्रॉपर ही कट जाएगा। पहली सिचुएशन से देखो, इसका रेशो देखोगे तो 1/2/4 1/2 आया, और इसका रेशो देखोगे तो भी 1/2, तो दोनों इक्वल है, तो दे आर पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। तो ये पैरेलल लाइन बनेगी, तो मतलब इसमें कोई सिचुएशन नहीं होगी जिसमें आंसर आएगा। हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, तो ये कंडीशन हमारी सॉल्यूशन नहीं निकालेगी। तो ये हमारे पास एक आ गया, तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो अब सिंपल वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 नंबर की बात करिए, तो लेट लार्जर नंबर, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लार्जर नंबर बी एक्स, ये बोल देते हैं, और स्मॉलर वाला जो नंबर है उसको हम बोल देते हैं वाई। लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर y हो जाएगा। तो हम लोगों को बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, और उसने बोला है कि नंबर इज थ्राइस द अदर, तो उसमें से जो बड़ा नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर के। अब ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रख दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26/2 विच इज 13, तो y बराबर 13 आ जाएगा। सारी बात ही खत्म हो गई, ये 13 आ गया। तो x क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3y है, तो 3 इंटू में 13, तो ये 39 हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब आगे की बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है हम लोगों को। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो उसने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल, तो हम लोग 2 बातें याद रखेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है लेट 1 एंगल बी एक्स और अदर इज, इसको y मान लिया हम लोगों ने। तो उसने बोला है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो मैं इसको लार्जर, चलो स्मॉलर, लेट लार्जर और ये स्मॉलर है, ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लार्जर अपना जो दे रखा है अपन को, वो दे रखा है कि 18 डिग्री स्मॉलर बाय 18। तो हमारे को बोल रखा है जो लार्जर वाला एंगल होगा x, वो 18 ज़्यादा होगा स्मॉलर वाले से। ऐसा दे रखा है कि लार्जर एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 ज़्यादा है, ये चीज़ उसने बोल रखा है, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब बस खत्म, एक तो ये इक्वेशन हो गई, और दे आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स कि सम इज 180, दैट मीन्स यहां लिख देते हैं, दैट इज सम ऑफ एंगल्स
विल बी 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 है बेटा। तो 180 हो गया। अब x की वैल्यू ये यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो इसको उधर ले जाता हूँ 18 को, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 180 माइनस में 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 18 सब्सट्रैक्ट कर दोगे अगर आप, तो ये हो जाएगा 172, ठीक है 162 हो जाएगा ये हमारा। और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 162/2, तो ये हो जाएगा 81 आ जाएगा। y की वैल्यू 81 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y प्लस 18, तो 81 प्लस 18, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 99 आ जाएगा। और y कितना हो गया 81। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है आपके सामने है। तो हमेशा याद रखना कि सप्लीमेंट्री बोला है तो इसका सम जो होगा, दो एंगल का सम 180 होगा। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री होता तो इनका सम क्या हो जाता 90 हो जाता। तो अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आप लोगों को, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल, इतने 3800 रुपए की, और बाद में उसने 3 बैट खरीदे हैं और 5 बॉल खरीदे हैं 1750 रुपए के। तो चलो देख लेते हैं। तो भाई बैट को हम x मान लेंगे, बैट का कॉस्ट हम x मान लेंगे, और बॉल का कॉस्ट हम लोग y मान लेंगे। तो हम लोगों को दे रखा है क्या 7x प्लस 6y इज 3800, और दूसरा क्या दे रखा है 3x 5y इज 1750। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 से, और आपका कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा। मैं इसको कर नहीं रहा हूँ बट ये बिल्कुल इजी है, बस मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद तो आपका काम आपके सामने होगा। ठीक है, तो इसी में हमारे पास अगली एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देख लो आप लोग। तो वो भी हमारा सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, इसी में हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, वो है हमारा 4th पार्ट, 2 का 4th पार्ट। जरा इसको देखो मेरे साथ क्या दे रखा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये वो निकालती है। सी आज द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट वो बोलती है। ठीक है ना। तो मीना गोट 25 नोट इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50। और तो मैं बोल देता हूँ कि अगर उसके पास 50 रुपये के नोट है तो उसको x कंसीडर कर लेते हैं, और उसके पास 100 रुपये के नोट है तो उसको हम y कंसीडर कर लेते हैं। तो उसने बोला है कि टोटल नोट उसके पास कितने हैं 25। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25। तो एक कंडीशन तो ये हमको दे दी उसने, इक्वेशन 1 कह लो इसको। और उसने बोला है कि आगे कि अगर 2000 रुपये वो निकालती है, तो मैं कह सकता हूँ टोटल पैसे वो कितने निकाल रही है 2000। तो अगर 50 रुपीज़ के नोट्स है और उसको मैं नंबर ऑफ नोट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 50 रुपये की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसे 100 रुपये की बात करूँ तो 100 रुपये को अगर मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और इनको मिला के उसके पास 2000 रुपये है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके पास। तो ये 2000 रुपये कर दिए, तो 0 से 1 0 पूरे में कॉमन आके कट ही जाएगा। तो ये 5x 10y इज इक्वल्स टू 200। तो मैं इसको क्या करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5x 5y इज इक्वल्स टू 125। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस 5 में से माइनस, ये माइनस 5 में से 10 गया तो 5y बचेगा, और इसमें से गया तो 75, और y की वैल्यू हो जाएगी 1 से, चलो पूरा डिवाइड कर देता हूँ 75/5 15 15 आ जाएगी y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ रख देते हैं। तो x प्लस वाई इज 15 इज इक्वल्स टू 25। तो ये 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमारे पास एक चीज़ सेट हो गई कि हमारे पास जो नोट है 50 रुपए के नोट 10 होंगे और 100 रुपए के नोट उसके पास 15 होंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी, जिससे टोटल मिला के उसके 2000 रुपये हो जाएंगे, और टोटल जो नोट होंगे वो 25 होंगे। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो एक सिंपल वर्ड प्रॉब्लम का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला हमारा एक्सरसाइज 3.5 का है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। यस स्कोर एट 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर
एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो 1 नंबर वो माइनस हो रहा है उसका और 3 नंबर उसको मिल रहे हैं राइट पर. ही हैड 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यस शुड बी स्कोर्ड ऑफ 50 मार्क्स. हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन दिस टेस्ट, तो उसने बोला उसके 40 नंबर आते हैं अगर उसने 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर और 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. तो लेट द राइट आंसर बी x. ठीक है, तो राइट क्वेश्चन जो है उसको मैं x मान लेता हूं और जो रॉन्ग वाले हमारे उसको y मान लेता हूं. तो उसने बोला फर्स्ट पार्ट में कि 40 नंबर उसके आते हैं अगर वो 3 मार्क्स राइट वाले के लगाता है और लॉस करता है वन क्वेश्चन मार्क वाले, तो 1y हो गया. तो एक इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन उसने बोली है अगर वो 4 मार्क्स राइट वाले लेता है और 2 जो है वो इनकरेक्ट वाले लेता है, तो मतलब 2y, तो उसके नंबर आते हैं 50. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 1 से ही रहने देता हूँ. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा और ये 50 सेम ही रहेगा. 4x माइनस में 2y रह जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y से 2y यहाँ पर आप काट दोगे तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा आपका. तो ये हमारे पास 80 माइनस 50 30 हो जाएगा. 6 माइनस 2x हो जाएगा. तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30/2 विच इज 15. तो x की वैल्यू आ जाएगी 15. तो राइट क्वेश्चन जो है उसमें 15 है और रॉन्ग जो है वो अब हम निकाल लेते हैं. तो हमारे पास इक्वेशन थी क्या, 40 माइनस 3x माइनस y. तो यहाँ x की वैल्यू डाल दो. तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ. तो हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 40 विच इज 5. तो 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही थे. द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई. तो x हमारा है 15 और y है 5. तो 20 क्वेश्चन टोटल थे उस पेपर के अंदर. तो ये आप देख सकते हो.